मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि घर न किसी का बांध सको तो जो पड़िया न जला देना। यदि घर न किसी का बांध सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। यदि मर्रम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। यदि मर्रम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। यदि दीपक नहीं बन सकते तो अंधेरा भी तुम मत करना। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि दीपक बन कर जल न सको तो अंधकार भी मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेवों की अपार कृपा से ये प्रवचन माला का कुछ विशेष अंश आप सभी के समक्ष चल रहा है। प्रवचन माला के इस भाग में आप लोग सुन रहे हैं जहाँ मानव जीवन के 6 फलों की बात आचार्य सोमप्रभ सूरी करते हैं। वहाँ पहला फल है मानव जीवन की दुर्लभता, दूसरा फल है जिनेंद्र पूजा, तीसरा फल आपने सुना था अनुकंपा, सत्वानुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा, दया, और चौथा फल है जो अभी चल रहा है सुपात्र दान। सुपात्र में आपने कल सुना था कि सुपात्र दान भी होता है, कुपात्र दान भी होता है, अपात्र दान भी होता है। लेकिन महानता और महत्व सुपात्र दान का ही है। यूँ तो नागश्री ने भी दान दिया था, लेकिन कुपात्र दान था, यानी कुपात्र कारक दान ठीक नहीं था। लेने वाले तो महान थे, लेकिन उसने जहरीला विषेला कड़वे का आहार दिया और भव का भ्रमण करना पड़ा। चंदन बाला ने उड़द के बांकलों का दान दिया और जन्म मरण को कम कर दिया। कहने का मतलब जीवन में दान का महत्व है, लेकिन लेने वाला भी सुपात्र हो, देने वाला भी सुपात्र हो, और जो वस्तु दी जा रही है वो भी सुपात्र।
जब तक तीनों चीज सुपात्र नहीं होंगी, देने वाला, लेने वाला और जो दिया जा रहा है वो, जब तक ये सब सुपात्र नहीं होगा तब तक उस दान का कोई महत्व नहीं हो सकेगा। कहते हैं एक बार पृथ्वी ने पेड़ पौधों को कहा कि देखो मैं तुम्हें पानी देती हूँ, खाद देती हूँ और रस देती हूँ, रस भरती हूँ तुम्हारे फलों में और तुम आगे लुटा देते हो। मैंने कह दिया आज के बाद तुमने कुछ नहीं देना। किसी पेड़ पौधे ने किसी को कुछ नहीं देना। जब पेड़ पौधों ने ये सुना तो पृथ्वी माँ से कहा, माँ पृथ्वी, हमारी शोभा तो देने में है, हमारी शोभा तो देने में है। हम चाहते हैं कि जितना हम देंगे, बसंत ऋतु आएगी उतने ही पेड़ फल और क्या है फूल हमारे ऊपर लग जाएंगे, हमें कोई कमी नहीं रहेगी। देने वाला देता एक हाथ से और मिलता 100 हाथ से। इसीलिए कहा है कि अगर आप देते चले जाते हैं तो आपका दिया हुआ और अधिक बढ़ता हुआ चला जाता है। लक्ष्मी देने से हमेशा बढ़ती है, ज्ञान भी देने से हमेशा बढ़ता है। इसी प्रकार से जो भी हम देते हैं कई गुना हमारा आगे बढ़कर हमें मिलता, ना भी मिले पर देने के बाद एक मन को तसल्ली होती है। अपने आप में भोग कर इतनी तसल्ली नहीं होती। और ये जरूरी नहीं कि आपके पास कितना है क्या है, आप जो चाहे दे सकते हैं। अगर आपके पास 1000 है उसमें से आप 10 रुपये 2 रुपये भी दे सकते हैं। लाख है तो 100 रुपये भी दे सकते हैं। जो आपके पास 4 रोटी है तो 1 रोटी दे सकते हैं, आधी रोटी दे सकते हैं। देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए जो भी असहाय है उसकी सहायता करके दे सकती हैं। और आपने देखा होगा कि आप आजकल इन्हीं क्या है कोरोना वायरस के दिनों में जैन लोगों ने भरपूर मात्रा में जगह जगह भंडारे खोले और खूब क्या है जितना दे सकते थे उतना ही गरीबों को भोजन दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया, पीने को पानी, जो भी कर सकते थे वो किया। अच्छी बात है। यही इंसान को एक तसल्ली होती है। भामाशाह का नाम इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अमर है। भामाशाह जिस समय आजादी के दीवाने प्रवाने महाराणा प्रताप सब ओर से हार कर बैठ गए और सोचने लगे जंगलों में जाकर कि मेरे बीवी बच्चे तक रोटी के अभाव में भूखे मर रहे हैं। ऐसे में ये 25,000 युवक जो मेरे सैनिक हैं इन्हें मैं कहाँ से खिलाऊंगा जब मैं अपने एक राजकुमार राजकुमारी को भी नहीं खिला सकता। अब क्या करूं, कैसे करूं। कहते हैं एक दिन महाराणा प्रताप मन में बड़े बोझिल हो गए, सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं। भामाशाह जो जैन था उसे इस बात का पता लगा और मौका देकर वो महाराणा प्रताप के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज बिल्कुल मत घबराइए, आपकी कृपा से मेरे पास इतना भंडार है, आप कोई कमी नहीं रहेगी। आप आजादी के लड़ते रहिए और मैं क्या है जो मुझसे हो सकेगा अवश्य करूंगा। मैंने इतिहास में पढ़ा है 1-2 दिन नहीं, आजादी के दीवाने परवाने महाराणा प्रताप और उनके 25,000 सैनिकों को भामाशाह पूरा राजस्थान और राजस्थान में खुदी हुई वो भटिये आज भी साक्षी हैं कि वो भोजन कराते रहे, देसी घी का भोजन, कोई कमी नहीं रही। दाल बाटी खिला खिलाकर
भामाशाह का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में है, जिन्होंने देश के लिए अपने धन को समर्पित कर दिया, अपनी सेवाओं को दे दिया। ये दान, इसे दान नहीं कहेंगे, ये कर्तव्य है। हम जिसे दान कहते हैं वो हमारा एक कर्तव्य है। अगर ये भारतवर्ष में ना होता तो बड़े बड़े ये मंदिर कहाँ से बने होते, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े तीर्थ कैसे बन जाते। देने वाले भी अमर हैं, लेने वाले भी अमर हैं, और जो बनाया गया वो भी उनके नाम से अमर है। गंगा से हिमालय ने कहा था, गंगा तुम जा रही हो, जाओ, लेकिन अपने पानी का दुरुपयोग मत करो, मत लुटाओ इसे व्यर्थ में। तुम्हारा ये पानी बहुत पवित्र है, निर्मल है, इसे मत लूटने दो। गंगा ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैंने परोपकार के लिए ही इस जीवन को धारण किया। तरवर सरवर संत जन, चौथे वर्षे में 4 बातें आती हैं। कवि जन बताते हैं तरवर सरोवर संत जन, चौथे वर्षे में परोपकार के कारण चारों धारी दे। वृक्ष अपने पत्तों अपने फलों को कभी नहीं खाता, वृक्ष फल नहीं खाता है। नदी ना पीवे नीर, परहित के कारण तुलसी धरा शरीर। कहते हैं नदी अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते। संत वाणी सदा परोपकार के लिए होती है, और बादल भी हमेशा पृथ्वी के लिए परोपकार के लिए बरसते हैं। तरवर वृक्ष जो अपने फल पत्तों को लुटा देता है, सरोवर जो अपने पानी को दूसरों की प्यास बुझाने में लगा देता है, संत जन जो अपनी वाणी को परोपकार के लिए लगा देते हैं, और बादल जो हमेशा परोपकार के लिए बरसते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। जो हमारे पास में शक्ति है, जैसी हमारे पास में ताकत है, अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हम सेवा करके भी पुण्य कमा सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। अगर हमारे पास वस्त्र है तो किसी का तन ढककर भी हम क्या भला कर सकते हैं। तभी तो आपने सुना भजन में, यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी, यदि घर ना किसी का बांध सको तो झोपड़ियां ना जला देना। मर्रम पट्टी कर ना सको तो खार नमक ना लगा देना। यदि दीपक बनकर जल ना सको तो अंधकार भी मत करना। ये क्या क्या बताया। इसीलिए तो कहा है कि तरवर सरवर संत जन, ये सब अपने लिए नहीं पर इनके लिए है। इसीलिए महर्षि व्यास से पूछा गया था, प्रभु आपने 18 पुराण लिखे हैं, आपने 60 दर्शन लिखे हैं, पर ये तो बताओ उनका सार क्या है, क्या सार है। एक ही बात कही थी महर्षि व्यास ने, एक ही बात कही थी कि देखो पर पीड़ा सम नहीं। सारी दुनिया के ग्रंथ और सारी दुनिया के क्या है मजहब और धर्मों में एक ही बात आती है, एक ही बात कही गई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। दुनिया में परहित दूसरे के भले करने जैसा कोई धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म है, जरूरी नहीं कि आप साधु बनकर रहो, धर्म करो, जरूरी नहीं
कि सामायिक लेकर या क्या है पोषद व्रत करके या बहुत सारे नियम लेकर के आप धर्म करो, नहीं, परोपकार करके भी धर्म कर सकते हो, परहित करके दूसरों का भला करके भी धर्म कर सकते हो। परहित सरस धर्म नहीं कोई, 18 पुराणों का सार परहित है। और पर पीड़ा सम नहीं अगमाही, और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं, परहित से बड़ा पुण्य कोई नहीं, और पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर पुण्य और पाप की डेफिनेशन को हम देखें, वास्तविकता से देखें, तो हमें पता लगता है कि पर पीड़ा ही सबसे बड़ा पाप दुख है। और क्या है, सबसे बड़ा उपकार परहित है, दूसरों का भला करना है। जब जब भी जिसने भी किया उनका जीवन ऊंचा उठता चला गया, वो महान बनते चले गए। बादल, अगर बादल को समुद्र पानी ना दे तो बादल कहाँ से बरसेंगे, और धरती का भला कैसे होगा, धरती पर उगने वाली वनस्पति कैसे उग पाएगी, अन्न कैसे प्रकट होगा, अन्न जल कैसे आएगा, ना प्यास बुझ पाएगी ना भूख मिट पाएगी। तो इसलिए समुद्र खुले हाथों से बादल को लुटाता है, नदियाँ खुले खुले दिलों से समुद्र को लुटाती हैं, समुद्र को देती जाती हैं पानी, समुद्र बादल को देता चला जाता है, और समय पर बादल बरसकर फिर नदियों को देता है, और नदियाँ फिर क्या है, सागर में जाकर मिलती है। ये क्रम चलता है। इसी क्रम के द्वारा व्यक्ति का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम आए हैं संसार में हित करने के लिए, पर हित के लिए, और जिन्होंने किया है उनका जीवन ऊंचा उठता चला गया। हमारा इतिहास तो यहाँ तक साक्षी है कि दधीची जैसे ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान करके, अपनी अस्थियों का दान करके क्या कर दिए थे, अस्थियों के क्या बना दिए थे, हथियार बनाने के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी थी। कितना कितना बड़ा परहित है दधीची जैसे ऋषि का, जिसने अपनी हड्डियों को ही दान कर दिया, अपनी अस्थियों को ही दे डाला, कोई परवाह नहीं की, कोई क्या है किसी तरह की इच्छा नहीं रखी, कोई स्वार्थ नहीं रखा। देता देने वाला देने वाले को दाता कहा गया, और दाता के हाथ सदैव ऊंचे रहते हैं, और लेने वाले के हाथ सदैव नीचे रहते हैं। देने वाला महान रहता है और लेने वाला सदैव छोटा रहता है, लघु रहता है। देखिए, जैन धर्म में तो सुप्रीम पावर तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर जब तीर्थंकर देव प्रभु केवल ज्ञान को पा जाते हैं, करनी करते हैं, और सब प्राणियों की रक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं पर हित के लिए अपनी वाणी का दान केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर प्रभु भी लुटाते हैं, और अनेक जीवों का कल्याण वाणी के ज्ञान के द्वारा, वाणी के दान के द्वारा अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। संसार में रुलते भटकते परिभ्रमण करते हुए सब जीवों का उद्धार करते हैं। तीर्थंकर प्रभु भी ये उनका महान जीवन है। इसीलिए साधु के लिए भी यही बात कही गई, साधु का जीवन भी तभी महान है जब वो क्या है, अपने जीवन को परहित में लगा देता है। वरना तो आत्म कल्याण घर में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन पर कल्याण के लिए जगह जगह जाकर, देखिए स्वामी विवेकानंद का जीवन, स्वामी दयानंद का जीवन, जिन्होंने अपने जीवन को, और भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन, क्या है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक है, जो सदैव परहित में लगे रहते हैं।
संसार के मार्ग को, दुनिया में भूले भटके लोगों को सन्मार्ग देते थे। ये भी दान है। इसके द्वारा भी महानता आती है। और हमारा इतिहास, भारत का इतिहास तो भामा शाह जैसे, झगड़ू शाह जैसे और क्या है, दधीची ऋषि जैसे अनेक ऐसे ऋषियों से भरा हुआ है जो अपनी परवाह ना करके सदैव देश समाज का कल्याण करने में लगे रहते, देश समाज का हित करने में लगे रहते थे। आचार्य सोमपरव सूरी इस चौथे फल के अंदर, जिसमें सुपात्र दान है, सुपात्र दान की बात करते हुए कहते हैं कि वो दान, सुपात्र दान वाणी का दान भी हो सकता है, जीवन का दान भी हो सकता है, आहार का दान भी हो सकता है, और क्या है, वस्त्र आदि का, परहित कुछ भी हो सकता है। परहित के लिए अगर किसी के कांटा भी चुभ रहा है और हम वहां से निकल जाते हैं तो वो हमारा परहित नहीं होता, परहित वाला धर्म नहीं होता। कहते हैं एक व्यक्ति गंगोत्री से गंगा जल लेकर आ रहा था और रास्ते में गर्मी और भूख और प्यास से पीड़ित एक गधा पड़ा हुआ था और वो गधा सांसें ले रहा था और वो व्यक्ति जो गंगोत्री से जल लेकर आया था उसने अपने उस जल को कहाँ चढ़ाना था, शिवलिंग पर चढ़ाना था, सफल करना था। लेकिन दूसरी ओर वो गधा पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा था। अब जब वो दो व्यक्ति आ रहे थे गंगोत्री से जल लेकर, एक ने अपना जल लेकर के कहाँ शिवलिंग पर चढ़ाया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उस तड़पते हुए गधे को देखा, उसने कहा अरे मेरे तो यही प्रभु हैं। उसने उठाया और पानी, गधे को पानी पिला दिया। पहले व्यक्ति ने कहा इतनी दूर से तू पैदल चलता हुआ आ रहा है और बड़ी दूर से तू क्या लेकर आया, कावड़ लेकर आया, नंगे पांव चलता आया, क्या फायदा हुआ तेरी कावड़ का अगर तूने शिवलिंग पर ये जल नहीं चढ़ाया, तूने गधे के मुंह में डाल दिया। वो कहता मेरा तो जल सफल हो गया। कहते हैं शिव ने दर्शन देकर कहा बेटा जो तुमने गधे को पानी पिलाया, तुम्हारा पानी, तुम्हारा जल सफल होता चला गया। किसी को भूख प्यासे से मरते देखकर और तुम मंदिर में दान करो, घर की माँ प्यार भूखी प्यासी रहे और तुम मंदिर की माँ को प्रसन्न करने चले जाओ, कैसे प्रसन्न हो सकती। आज हमें बहुत इस चीज के लिए चिंतन करना है कि सुपात्र दान क्या हो। अगर घर की बेटी सुखी है और बहू दुखी है तो आप बेटी को ना देकर बहू को दो, ताकि वो बहू का जीवन सुखी रहे। वो आपका परहित होगा, हितकारी होगा। और बहू को ना देकर धनी बेटी को और अधिक धन भरते रहो। आज वक्त ऐसा ही है, व्यक्ति भरने वाले को भरता जाता है और जो बेचारा खाली है उसको नहीं कुछ दे पाता, और जो नहीं दे पाता वो खाली रह जाता है। खाली हाथ आने वाला एक दिन खाली चला जाता है। क्या लेकर आया था और क्या लेकर के जाता है, बस जो दिया लिया है वही यहाँ पर रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो इसलिए हम ये चिंतन करें और चिंतन करके सुपात्र दान में क्या क्या कर सकते हैं, हम इस बात को सोचें जो आचार्य सोमपरव सूरी ने हमें दिया है। अगर हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, तो हम गरीबों में उस विद्या का दान दें। हमारे पास स्कूल खोले हमने तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो अपाहिज है, बेचारे क्या गरीब हैं जो नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य करें। हमारे यहाँ गुरुकुलों की व्यवस्था इसलिए होती थी कि राजा लोग उनको क्या सहायता देते थे और क्या है, गरीब अमीर सभी वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, ज्ञानदान लेते थे। कहने का मतलब जो हमसे हो सकता है हम अपने शरीर के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने क्या है मन के द्वारा
जो भी कुछ है हम करें, जो करेंगे वो सदा महान बनते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेती हुई, आज शनिवार है, आज का नियम है ऊपर से नमक डालकर ना खाएं। और दूसरा नियम है गुस्सा मत करें, गुस्सा मत करें, चाहे कितना गुस्सा आए मगर गुस्सा ना करें। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहु लुगतमा, केवली प्रणतो धम्मो लुगतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।